नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बनकटा पुलिस ने भी एक गांजा तस्कर को पकड़ा। ससुराल पहुंचने से पहले ही दुल्हन का हो गया अपहरण। 1 जून को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की हुई घोषणा। यूपीएससी में आदिल ने मारी बाजी और जनपद का नाम किया रोशन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एकौना थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नारायणपुर चौराहा के पास छापेमारी की, जहां 1 अदद तमंचा और 1 अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम भीम यादव बताया जा रहा है। यह देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के संदौली पटवनिया गांव के पारसनाथ यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। बनकटा पुलिस ने भी मुखबिर की सूचना पर बनकटा क्षेत्र के कुटिया भर गांव के पास छापेमारी की, जहां 1 किलो 776 ग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस गांजा की बाजार में कीमत 18,000 रुपए तक है। अभियुक्त राजकुमार गोड़ बनकटा के रतसिया गांव का निवासी है और यह गोरख गोड़ का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर मामले की तफ्तीश कर रही है। एक अजब रोचक मामला सलेमपुर कस्बा क्षेत्र से आया है, जहां एक दुल्हन शादी करने के बाद अपहरणकर्ताओं से मिलकर खुद की अपहरण करवा ली और ससुराल वालों से फिरौती की रकम की मांग भी की जाने लगी। अब इस मामले में दुल्हन सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल गाजियाबाद निवासी कपिल त्यागी से सलेमपुर कस्बा निवासी कुछ लोगों ने फोन पर संपर्क कर उनकी शादी कराने की बात की। कपिल अपने भाई पिंटू त्यागी और 3 अन्य लोगों के साथ सोमवार को सलेमपुर पहुंचे। जिस युवती से शादी होनी थी उसने उस युवक से करीब 1 लाख रुपए की खरीदारी कराई। मंगलवार को शादी करने के बाद दूल्हा और दुल्हन उसके परिवार के एक सदस्य 4 पहिया वाहन से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। अभी वे देवरिया सलेमपुर मार्ग के भरथुआ तक पहुंचे थे कि पीछे से ओवरटेक करके आए एक 4 पहिया वाहन पर सवार कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। वे जबरन दूल्हा दुल्हन को अपनी गाड़ी में बैठाकर देवरिया की तरफ लेकर गए। गाड़ी में सवार 3 अन्य लोगों को उन्होंने उतार दिया। इसके बाद अपहरण करने वालों ने दूल्हे के मोबाइल से फोन कर उसके परिजनों से पहले 1 लाख और बाद में 50,000 रुपए की मांग की। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें पैसा लेकर देवरिया बाईपास रोड पर बुलाया। दूल्हे के परिजनों ने पहले 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद खुखुंदू थाने पहुंचकर अपहरण की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर अपहरण करने वालों का पता लगाना शुरू किया तो इस मामले में पुलिस ने दूल्हे को भी बरामद करते हुए अपहरण करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दुल्हन उसके हाथ नहीं लगी। अपहरणकर्ताओं ने दूल्हे के पॉकेट में रखा 25,000 रुपए भी निकाल लिए थे। पुलिस ने उनके पास से 16,000 रुपया बरामद कर लिया है और जांच में दुल्हन और उसके मित्रों के द्वारा ही मिलकर शादी के नाम पर युवक से धन ऐंठने का खुलासा हुआ है। अब इस मामले में दूल्हे की तहरीर पर पुलिस ने दुल्हन और उसके मित्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दुल्हन और उसके मित्रों ने यह पूरा षड्यंत्र किया था और गाजियाबाद से पीड़ित को यहां बुलाया, शादी करवाई और सारा संपत्ति लूटने के नियत से यह पूरा गेम प्लान किया। अब इसका भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस अब इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि राज्यपाल के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन यानी 1 जून शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। उक्त तिथि को कोषागार तथा उप कोषागार भी बंद रहेगा। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आ चुका है और जनपद में भी आदित्य
ने इसमें सफलता हासिल कर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। आदित्य के पिता उमा शंकर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आदित्य कुमार की बड़ी मम्मी अभिलाषा देवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। आदित्य के बड़े भाई अभिषेक कुमार चौधरी रक्षा मंत्रालय में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात हैं। आदित्य सलेमपुर ब्लॉक के छपरा प्रयाग गांव निवासी उमा शंकर के पुत्र हैं और इन्होंने इस बार यूपीएससी परीक्षा में 861वां रैंक हासिल किया है। आदित्य के जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। रेडियो केसरी परिवार के तरफ से भी आदित्य को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को हुनरमंद बनाया जाएगा और इससे वह पढ़ाई समाप्त करने के साथ स्वरोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। अभी तक जिले के 12 माध्यमिक विद्यालयों में ही इसे लागू किया गया था, पर अब आने वाले समय में इसे राजकीय विद्यालयों के साथ वित्त पोषित विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन जांच ठप होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग सर्वर में गड़बड़ी आने से सीटी स्कैन में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से अब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। देसाई देवरिया के श्यामपुर गांव में कुछ लोगों ने लामबंद होकर एक भाजपा नेता और उनके 2 भाइयों की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर दी। तीनों भाई गांव के एक घर में छिपे किसी तरह अपनी जान बचाए। बताया जा रहा है कि मकान से भी खींचकर लाठी डंडे से उनकी पिटाई की गई। मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के श्यामपुर गाँव के रंजीत जायसवाल का है, जो देसाई देवरिया मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है। गाँव के एक शख्स ने आरओ प्लांट लगाया है और उससे रंजीत पीने के लिए पानी लेते थे। 2 दिन पहले उन्होंने उससे पानी लेना बंद कर दिया। कहा कि अपना हिसाब बनाकर हमसे बाकी रुपए बताकर ले लीजिएगा। वहीं उनके छोटे भाई राजन गांव में एक दुकान पर सामान खरीदने गए। आरोप है कि इसी बीच पानी सप्लायर ने अपने कुछ लोगों के साथ राजन की पिटाई कर दी और राजन ने घर आकर यह बात बताई, जिसके बाद रंजीत अपने छोटे भाई पवन के साथ आरोपियों के घर पूछने चले गए। तब तक आरोपी हॉकी, डंडे इत्यादि से भाई इन तीनों की पिटाई करने लगे। अब पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। देवरिया शहर में घनी आबादी के बीच खुले में ट्रांसफार्मर रखकर बिजली निगम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। खुले में ट्रांसफार्मर के कहीं तार लटक रहे हैं तो कहीं ट्रांसफार्मर तिरछे हो गए हैं। यदि ये गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। कई जगह तो ट्रांसफार्मर को रख दिया गया है, वहां पर किसी प्रकार की बैरिकेटिंग नहीं की गई है, जिसके वजह से हर समय हादसे का भय बना रहता है। बनकटा थाना की पुलिस ने बिहार की सीमा पर बने सुंदर पार बैरियर पर वाहनों की जांच करते हुए एक लग्जरी वाहन से 30 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। वाहन में सवार शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार वाहन का चालक सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाने के जगतपुर गांव का रहने वाला रितेश दुबे है, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर खुखुंदू क्षेत्र के एक गांव की युवती शादी तय होने के बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। वह साथ में जेवरात भी ले गई है। बताया जा रहा है कि मां ने एक रिश्तेदार प्रेमी युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। एल्डर्स कमेटी की बैठक की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि सर्वसम्मति से 23 अप्रैल को नामांकन, 30 अप्रैल को मतदान करने का निर्णय लिया गया है। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने कहा कि 16 अप्रैल को होने वाला नामांकन कतिपय कारणों से अब 23 अप्रैल को सुबह 11 से 2 बजे तक होगा, तो मतदान 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन 2 बजे से समाप्ति तक की जाएगी। परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। देवरिया के पड़री मल कंपोजिट विद्यालय के भवन प्रभारी पर प्रबंध समिति के खाते में आए 14,08,880 रुपए का ट्रांसफर अपने रिश्तेदारों के खाते में कराने का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है।
इधर रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में गड्ढे में गिरकर डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह दरवाजे के सामने हैंड पंप के निकट गंदा पानी जमा होने के लिए बने पक्के गड्ढे में खेलते समय गिर गया। 10 मिनट बाद घर वालों ने जब उसे बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो गई थी। मृतक फतेहपुर गांव के हरिजन बस्ती में महेंद्र प्रसाद के घर का बच्चा बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बनकटा पुलिस ने भी एक गांजा तस्कर को पकड़ा। ससुराल पहुंचने से पहले ही दुल्हन का हो गया अपहरण। 1 जून को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की हुई घोषणा। यूपीएससी में आदिल ने मारी बाजी और जनपद का नाम किया रोशन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।